बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे। महकमा एंटी करप्शन ने आज नून लीग के बड़े लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और ये दिन ब दिन जो कार्रवाई है और एंटी करप्शन की जो कार्रवाई है, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई है और ये नैब के बाद वो इदारा है जो करप्शन ज़्यादा लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है। और नफीस गौर बहुत एक्टिव हो गए हैं और जब से नफीस गौर डीजी एंटी करप्शन पंजाब लगे हैं उन्होंने कार्रवाइयाँ तेज़ कर ली हैं और ये जो जाली सोसाइटीज़ का जाल बिछाया था नून लीग के दौर में, अब वो सारा सामने आने लग गया है। वो मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगा कि कौन से 5 बड़े लीगी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ दर्ज हो गई हैं। साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने आज पीडीएम के ऊपर एक नई आफत गिरा दी है। उसकी वजह यह है कि पीडीएम का 13 दिसंबर को जलसा होने वाला है और आज लाहौर हाई कोर्ट के जज जवादुल हसन ने जो फैसला दिया है उसके बाद पीडीएम कैसे जलसा करेगी और क्या वो अदालत की तौहीन करेगी, ये सारी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे आज नए मुकदमात भी दर्ज हुए और गिरफ्तारियां भी हुई हैं नून लीग की, उसके ऊपर भी आखिर में हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं महकमा एंटी करप्शन के हवाले से। जो बड़े लीगी रहनुमा हैं ख्वाजा आसिफ, मियाँ जावेद लतीफ़, खुरम दस्तगीर और शेख रुहेल असगर, शेख मोहम्मद अकरम, हाफिज़ अब्दुल करीम, तौहीद अख्तर, शेर अली ख़ान और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात जो थी, जो इंक्वायरी थी, वो इन्वेस्टिगेशन में बदल के मुकदमात की तरफ चली गई है। और जो जब केसेस दर्ज हो जाएं, केसेस दर्ज होने के बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। और ये नैब की तरह नहीं है, ये जनरल क्रिमिनल जो लॉ है उसकी तरह है, ये स्पेशल लॉ, लेकिन ये इसका जो प्रोसीजर है वो जनरल क्रिमिनल लॉ की तरह है। तो अब उसके बाद इनकी गिरफ्तारियों के लिए आज डीजी एंटी करप्शन ने टीमें तश्कील दे दी हैं और इनके खिलाफ जो एलिगेशन है वो मैं आपको मुख्तसरन बताता जाऊँगा। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का इल्ज़ाम है, उस मद में मुकदमा दर्ज किया गया है। लीगी रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ के खिलाफ स्टेट लैंड पीसीबीएल लैंड पर गैर कानूनी कब्ज़ा की तहकीकात हैं, गैर कानूनी वैगन स्टैंड की तहकीकात शामिल थी, सर्विस स्टेशन और 5 दुकानों पर तहकीकात हुई थी जिसमें ये मुलव्वस पाए गए थे कि गैर कानूनी तरीके से ये धंधा करते रहे और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। हाईवे लैंड पर प्लाजा की गैर कानूनी तामीर पर भी इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हुई थी। खुरम दस्तगीर का सरकारी अराजी पर पेट्रोल पंप है गुलिस्तान सिनेमा प्लाजा बनाने की तहकीकात शामिल थी। शेख रुहेल असगर पर जो गैर कानूनी कमर्शियल लैंड है, गैर कानूनी बिस्किट फैक्ट्री पर तहकीकात का आगाज़ हुआ था और सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने की तहकीकात का आगाज़ किया गया था। ये जो तमाम रीजनल डायरेक्टर्स हैं एंटी करप्शन के, उनको जो है वो हदायत दे दी हैं डीजी एंटी करप्शन ने इनकी गिरफ्तारियों की, इनके मुकदमात को तेज़ करने की। और ये एंटी करप्शन को इसलिए ये मुकदमा दिए गए हैं कि एंटी करप्शन की टीमें मजबूत हैं, उनका जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है वो मजबूत है। और ये आप ये एक बात देख लें कि नून लीग की जो पंजाब की क़यादत है, अब बड़े लोगों से मामलात ज़िले सतह पर चले गए हैं ताकि इन लोगों ने जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ बनाई हैं, जो रिश्वत ली है, जो इन्होंने जो है वो जितना भी लोगों को लूटा है, लोगों का पैसा खाया है, इन्होंने इदारों में अपनी मर्जी के लोग बिठाए हैं, इदारे के लोगों को यूज़ किया है। ये सारी की सारी जो कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ अब जो है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं और अब इनके लिए बचना मुश्किल हो गया है। और इस हवाले से हम जो नफीस गौर है उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उनका कामयाब होना ज़रूरी है। वो कामयाब होंगे तो ये कब्ज़ा माफिया नाकाम होगी। अब हम बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट के जलसे के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में जो जलसे के हवाले से पिटीशन थी, मैंने आपको इसकी समाअत के बारे में कल भी बताया था। आज पंजाब से और डिप्टी कमिश्नर से भी इसके बारे में रिपोर्ट तलब की गई थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये 14 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। जस्टिस जवाद हसन साहब हैं, इनका जो है वो एक रुकनी बेंच था जहाँ पर इस दरख्वास्त फाइल की गई थी। उन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर हैं अदालत में रिपोर्ट सबमिट करवाई कि हमारे पास दरख्वास्त आई थी और वो दरख्वास्त इसलिए हम जो है वो अभी तक इनको हमने फ़ैसला नहीं किया कि वो दरख्वास्त गैर कानूनी है। जब कोरोना SOPs जो है वो सामने हैं और हालात लाहौर के बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इतने बड़ी अवामी जो गैदरिंग है ये बड़ी नुकसानदेह साबित होगी और इनके लिए हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे, तो हम इसकी इजाज़त देने के कायल नहीं हैं और ना हम इजाज़त देंगे और ये सरासर गैर कानूनी काम होगा।
पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई अदालत में, पंजाब हुकूमत ने यह कहा कि हमारे पास उनकी दरख्वास्त ज़रूर आई है, लेकिन अभी हम हालात का जायज़ा ले रहे हैं, हम मेडिकल टीमों के साथ मुशावरत कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि जो अपोजिशन का जलसा है हम उसको रोकें, हम चाहते हैं कि अपोजिशन को रोका उस जो जलसा है वो इस सूरत में रोका जाए कि बड़ी कार्रवाई जो है, अगर कोरोना की वजह से कोई बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। और आज रिपोर्ट्स भी अदालत में सबमिट करवाई गई कि इन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है और इन हालात में क्या जलसा करना पॉसिबल है या नहीं है, इसका जो इसके ऊपर जो अमल दरामद है और इसका जो फैसला है वो 2 से 3 दिन में हो जाएगा, ये कहना था पंजाब हुकूमत का। अदालत ने जो अपना फैसला जारी किया है उसका जो क्रक्स मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ, उसमें यह कहा गया है कि किसी भी इशू पर शहरियों का जलसा करना आईनी हक है, का हक कानून जो है वो राइट देता है, कानून और आईन पाकिस्तान फंडामेंटल राइट देते हैं कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अदालत ने कहा जहां कानून अवामी मफाद की पाबंदियां, अवामी मफाद की खातिर पाबंदियां लगाता है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना भी ज़रूरी है। अब मैं इसलिए उर्दू में आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों को इंग्लिश में समझ नहीं आती और वो खुशी मना लेते हैं, अदालत के लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आपको सुना रहा हूँ कि जहाँ कानून अवामी मफाद की खातिर पाबंदियाँ लगाता है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना भी ज़रूरी होता है। और ये उन लोगों को जो जलसा कर रहे हैं उनको ये देखना होगा कि यहाँ अवामी मफाद के ख़िलाफ़ जाकर वो जलसा कर रहे हैं, अवामी मफाद के नुकसान में जाके जलसा कर रहे हैं। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं कि ये जो एहतजाज है ये आईनी हक है, तो आईनी हक जो है वो कहीं ना कहीं कुछ लिमिट्स भी लगाता है, कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस भी हैं, उन कंडीशंस को देखा जाता है, उसके बगैर फैसले नहीं किए जाते। तो ये देखना होगा। और अदालत ने साथ ये भी फरमाया कि जो हुकूमत है वो 2 दिनों के अंदर अंदर पीडीएम का जो जलसा है इसके हवाले से कानून के मुताबिक अवाम के मफाद आमा को मद्देनज़र रखते हुए, जहां पंजाब हुकूमत ने यह देखना है कि जलसा उनका हक है, वहीं हुकूमत ने यह भी देखना है कि मफाद आमा किस में है। ऐसे में जब मफाद आमा इस हक में हो कि कोरोना की वजह से हालात ख़राब हैं, तो किसी भी गैदरिंग की इजाज़त नहीं देनी चाहिए हुकूमत को, ये कहना है अदालत का। और अदालत ने साथ ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत के पास क्योंकि ये मामला पेंडिंग है, अदालत ने ऑब्जर्वेशन इसलिए दे दी है कि पंजाब हुकूमत सिर्फ आइनी एहतजाज की बात कर रही है, आइनी हकूक़ की बात कर रही है, लेकिन अदालत की ये जिम्मेदारी बनती है पंजाब हुकूमत को इस बात का बताना कि जहाँ आइनी हकूक़ होते हैं वहाँ अवामी मफाद की को भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो आप जो दरख्वास्त उसका फैसला करें अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए। और ऐसे में अवामी मफाद किस में है? अवामी मफाद ये है कि कोरोना की वजह से इन जलसों की इजाज़त ना दी जाए। अब ये लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त डिसमिस नहीं की। अब ये बात है असल कि अगर तो उनकी दरख्वास्त हो जाती डिसमिस तो हम कहते कि जो है वो उनकी अदालत ने जो जलसे रुकवाने का था वो ख़त्म कर दी, वो खारिज कर दी। नहीं, अदालत ने डिस्पोज ऑफ की है। डिस्पोज ऑफ से मुराद ये होता है कि मुतलका हुकाम को डायरेक्शन दे दी गई है कि ऐसे कानून के मुताबिक करें। और जब मुतलका हुकाम को ये कह दिया गया है कि अवामी मफाद को मद्देनज़र रखें, तो उसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली अदालत ने कह दिया है कि क्योंकि अवामी मफाद में नहीं है तो इस जलसे की इजाज़त ना दी जाए। इससे मुराद होता है डिस्पोज ऑफ करना। तो ये मामला है। और जैसे ही ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है, इस वक्त भी मॉडल टाउन में जो नून लीग की सेकंड लाइन क़यादतशिप है और जाती उम्रा में राना सनाउल्लाह और बाकी लोग वो इकट्ठे हो रहे हैं। और आज इनकी एक रैली थी, इन्होंने रायविंड से जाना था मीनार पाकिस्तान, जाती उम्रा से मीनार पाकिस्तान जाना था। बारिश थी और हल्की बारिश थी, लेकिन उसके बावजूद एक मोटरसाइकिल पहुंची। 1000 मोटरसाइकिल का इनका टारगेट था, एक मोटरसाइकिल पहुंची, वो भी मीडिया ने दिखाया है, आपने सुना होगा। और वो मामला अब ये इकट्ठे हो रहे हैं और इनको समझ आ गई है कि क्या अब ये लाहौर हाई कोर्ट के इस डायरेक्शन के खिलाफ क्या ये डिवीजन बेंच में जाएंगे और ICA फाइल करेंगे, इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करेंगे। ये इनका एक कानूनी मकसद है आज की इकट्ठ का और आज के इजलास का, या ये हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसके खिलाफ जाकर हर हाल में जलसा करेंगे। इसका फैसला आज नून लीग अपनी क़यादत जो है, जो मकामी क़यादत है वो इकट्ठी है, उसमें वकला भी जा रहे हैं और ये इजलास होने जा रहा है। दूसरी तरफ
नून लीग का यह भी कहना है कि आज 7 मुकदमात और दर्ज हुए हैं और ये 7 मुकदमात में जो मरीम नवाज़ है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, तलाल चौधरी और ख्वाजा साद रफ़ीक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके खिलाफ जो कार्रवाई हैं वो तेज़ हो गई है। डीजे भट्ट जो कि प्रोवाइड करते हैं इनको जो साउंड सिस्टम है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी वजह यह है कि जब मना कर दिया गया था कि कोरोना की वजह से जो गैदरिंग्स है उसको ना कोई जो है वो गाड़ियाँ प्रोवाइड करे, ना कोई उनको कुर्सियाँ प्रोवाइड करे, ना कोई उनको मेज़ प्रोवाइड करे, कुछ भी नहीं देना, ये फैसला हो चुका था। तो उसके बाद डीजे भट्ट की इनके साथ जो है वो चल रही थी, गुफ्तगू चल रही थी और इनके साथ सेटिंग चल रही थी और ये अपना सिस्टम वहाँ लगाने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी जो कारकुनान है वो भी नून लीग ये कह रही है कि आज 400 से 500 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कहती है कि हमने सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया जो मुख्तलिफ मुकदमात में हैं। क्योंकि मुकदमात अब 30 से बढ़ गए हैं तो ये मुझे लगता है कि जितने इनके गिने चुने कारकुनान हैं इन सारे मुकदमात में ये बतौर मुलज़िम गिरफ्तार हो जाएंगे और जलसा फिर मौलाना मरियम और बिलावल अकेले ही जाकर करेंगे। तो देखते हैं सारे मामलात में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।